जोहार। तो आज के क्लास में हमें पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के चौथा पेपर है खोरठा कविता, जकर में सोंध माटी प्रोफेसर विनोद कुमार के है। ओकर पहला कविता है से हम पढ़ब आज़ादी के रइस्का। एक पर ही चर्चा आज करब कि आज़ादी के रइस्का में का कहले हथी और एक चर्चा कर रही फिर आगे करब है न। तो आज हमें चल ही आज़ादी के रइस्का। आज़ादी के रइस्का अगर कहीं लिखा रहेगा कि आज़ादी के रइस्का पे लिखे, अपने भाषा में लिखे, तो इसमें पहला कहेंगे कि एक आज़ादी के रइस्का सोंध माटी किताब से लेल है। एकर रचयिता या लेखक या कवि डॉक्टर विनोद कुमार है ना। डॉक्टर विनोद कुमार मुझे प्रोफेसर है। अब उनका थोड़ा सा एक लाइन दे देंगे कि डॉक्टर माने प्रोफेसर विनोद कुमार श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय रांची के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, विभागाध्यक्ष हैं। सर 1986 में ना प्रोफेसर बने थे रांची विद्यालय का। कब बने थे तो हम नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन हाँ सर 1986 में हाँ हाँ, तो 1986 से सेवा में रांची यूनिवर्सिटी में थे। अभी है सो श्यामा प्रसाद में आ गए हैं, क्योंकि श्यामा प्रसाद नया विश्वविद्यालय बना तो वो उसमें विभागाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ये लिख दिए। उसके बाद इस किताब के पैद खांदा, मैंने इस किताब में गद्य और पद्य दोनों है। ठीक है, कहानी और कविता दोनों है। तो इसको लिखेंगे कि इस किताब के मैंने सोंध माटी के पैद खांदा से सोंध माटी गीत पैद संग्रह आदिवासी अकादमी बिहार सरकार बाटे 1990 में छपल है सर, यही वाला लिखे। हाँ, तो इसको करेंगे। अब उसमें देखिए क्या कहते हैं कि आज़ादी के रइस्का माने आज़ादी के लिए जो एकदम रइस्का मतलब क्या कहता है, प्रेमी, आज़ादी का प्रेमी। रइस्का खोरठा शब्द में वही होता है कि माने नहीं, जैसे कि ये रहस्य होता है सर। नहीं, रहिस नहीं, रइस्का, रहिस नहीं है, वो रइस्का है। रहिस अलग है, रइस्का अलग है ना। तो इसमें देखिए कि क्या होता है कि आज़ादी के लिए हम लोग क्या किया है उसके बारे में उन्होंने लिखे हैं। कवि कहते हैं कि आज़ादी के रइस्का लहू से लिखायल है आज़ादी गीत। मतलब आज़ादी का जो प्रेमी है उसके लहू से लिखाया है आज़ादी का गीत। ये कह रहे हैं। ये क्या है, कहता है कि आज़ादी के रइस्का लहू से लिखायल है आज़ादी गीत, लह लहू से पगलायल है भारत माँ एक जीत। वही कह रहे हैं कि आज़ादी पाने खातिर बहुत सारे प्रेमी हैं, सो आज़ादी का गीत लिख रहे हैं और एकदम पागल है कि हमको किसी तरह आज़ाद हो जाए, मेरा भारत है सो आज़ाद हो जाए अंग्रेज़ों के जो है उसके लिए। तो वही इसमें कवि कह रहे हैं कि आज़ादी रइस्का लहू से लिखायल है आज़ादी गीत, लहू लहू से पागल है भारत माँ एक जीत। वही कह रहे हैं कि भारत माँ का जीत है, सो लहू से खून से जितना इतना कुर्बानी दे रहे हैं उसका ये से हम लोग का जीत लिखा हुआ है। आगे कहते हैं तिरंगा ई एक निशानी रइस्का हुए हुचकाय के, एकर खातिर दिलथिन कुर्बानी, ई है आज़ादी का अमर कहानी। वही कहते तिरंगा एक निशानी था उस समय आज़ादी के लिए, तिरंगा के शान झुकने नहीं देंगे हम, तिरंगा का अपना मुल्क रहेगा मेरा, हम अपना उसके लिए मतलब इसका जो रइस्का लोग मतलब वही आज़ादी के जो प्रेमी ले थे, आज़ादी लोग के जो संगठन थे, आज़ादी जो चाह रहे थे भारत माँ के हम आज़ाद रहें, उसके खातिर एकर खातिर दिल थी कुर्बानी माने शहीद हो गए। ये है आज़ादी का अमर कहानी। यही हमारे आज़ादी का अमर कहानी है कि किस तरह हम लोग आज़ादी पाएँ, तिरंगा को एक निशान माने, उसके खातिर खूब जय जयकार किए, उसके लिए जान दे रहे, तब आज हम हैं सो आज़ाद भारत में हैं और आज़ादी पाए हैं। यही हमारी आज़ादी का अमर कहानी है। उसके बाद का नाय चाहे नाम ओखनिक चाहे मुदा माटिक मान, याद रहे बिरसा तिलकक आरो हमर पुरखक शान। कहते हैं कि नाय चाहे नाम अपने के मतलब उस सब नाम के लिए नहीं किया, उन लोग को चाहिए था कि नहीं हमारा जो मुद्दा है, जो हमारा माटिक मान है कि हम आज़ाद रहे, हमारा रहे, इसके लिए उन्होंने किया। ये नाम कमाने के लिए नहीं कि हम नाम कमाने के लिए थोड़ा आजकल नहीं देखते नाम कमाने छोटा छोटा कोई बोल दिया,
छोटा कोई कमेंट कर दिया फेसबुक में लिख दिया कि हमारा नाम हो, लाइक कमेंट शेयर हो अभी के अनुसार, उस तरह का इन्होंने नहीं सोचा। इन्होंने अपने मातृभूमि के लिए, माटी के मान के लिए, मैंने उसका जो महत्व है अपना, उसको माए माटी के बचाने के लिए, कि अंग्रेजों के जुल्म से बचाने के लिए, उसके आज़ादी के लिए उन्होंने क्या किया कि आरो हमार खोटक पुरखा के मान, मैंने याद रहे बिरसा तिलका आरो हमार पुरखा के मान, मतलब कि बिरसा मुंडा और तिलका मांझी के अलावे और भी हमारे पुरखा जो थे आदि आदि का थे, बहुत जिसका नाम नहीं जान पाया, बहुत जिनका इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है, उन्होंने भी आज़ादी के खातिर कुर्बानी दी, शहीद हुए। इस तरह की बातें हैं। आगे कहते हैं कि शेख भिखारी, चांद भैरव, सिद्धू कानू, उल गुलान, आज़ाद, तिलक, गांधी, भगत, सुभाष एक अमर बलिदान। वही कहते हैं कि शेख भिखारी, चांद भैरव, सिद्धू कानू, उल गुलान किन्होंने, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, तिलका मांझी, महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का ये है अमर बलिदान। उन्होंने जो है, जो उनका जो बलिदान किए और देश के प्रति उनका अमर रह गया, युग युग तक उनका नाम रहेगा। किसके खातिर? तो आज़ादी के लिए उन्होंने किया। आज़ादी की जो आज़ादी के वास्तविक प्रेमी उन लोग वही लोग थे, इसलिए आज उन लोग को हम लोग याद करते हैं, नमन करते हैं। तो ये सब मतलब कुछ मतलब क्रांतिकारी, आज़ादी, ये सब के लिए थे, उनका इन्होंने इस कविता में चर्चा करके आगे कहते हैं। फिर कहते हैं अगला ये में कि भारत माँ के ऐसन रईस का, पंडरा प्रभु भगाए छोड़ला, देशे के मान रह के खातिर, दुश्मन के नाक के नून कसला। हाँ, दुश्मन के नाक के नून कसला लास्ट कहते हैं। देखते क्या कहते हैं कि भारत माँ के रईस का, ऐसन रईस का, माने भारत माँ का ऐसा प्रेमी, यही लोग जो आज़ाद का प्रेमी थे, यही लोग भारत माँ के सच्चे सपूत थे। तो ये लोग कहा कि पंडरा प्रभु को भगाए छोड़ला। पंडरा प्रभु यहाँ संकेत कर रहे हैं अंग्रेजों को, उन लोग गोरा थे, तो लोग का बोलते थे गोरा के शासन के खिलाफ हम लोग को लड़ना है। कहते थे कि अंग्रेजों के ज़माने में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। कहने का मतलब कि पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजों का साम्राज्य था। आज इधर सूरज उगा है जहाँ, तो इधर मतलब उनका राज पूरा अंग्रेजों का है। जब रात को जिधर सूरज उगता था तो उधर भी अंग्रेजों का ही शासन था। कहने मतलब उनको कहीं भी सूरज उगता था उधर ही उन्हीं लोग का शासन रहता था। तो वहीं इसमें कवि कहते हैं कि भारत माँ के ऐसन रईस का, पंडरा प्रभु को भगाए छोड़ला, मतलब कि भारत माँ के ऐसे सपूत प्रेमी जिनको अंग्रेजों को भगा छोड़े, देशे के मान रेखा खातिर, दुश्मन के नाक के, माने देश के मान रखने के खातिर दुश्मन के नाक में नमक डाल दिए। नमक डाल कसला, मतलब नमक कसना एक मुहावरा है कि दुश्मन को नाक में नाक कसना मतलब दम भर देना, नाक ऐसा दम कर दिया कि उनको भारत छोड़ना पड़ा। हम लोग को आज़ादी मिला, अब हम लोग आज़ाद हुए। तो ये कहा कि भारत माँ के सच्चे जो सपूत थे, जो प्रेमी थे, उनके अंदर यही सुभाष चंद्र, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, इस सब का ये अपना अपना योगदान था। अब आगे कहते हैं लास्ट ये में कि धैन भेलक धरती मैया, छाती भेल ओकर ऊँच, आज़ादी के रईस का कारणे भारत के नाम आरो ऊँच। माने कि धरती माँ है सो धन हो गई, ये कि ऐसे ऐसे सपूत हैं हमारे अंदर जो थे, सो हमको आज अंग्रेजों के अथी से आज़ाद किए। इसका भारत माँ का अब और भी शान से छाती मतलब ऊंचा हुआ कि हाँ, मैंने हमारे सपूत हैं जो हमारे मैंने आज़ादी के लिए, हमारे देश के लिए इन्होंने अपना कुर्बान किया और भारत माँ का नाम ऊंचा किया। तो यही आज़ादी का रईस का कहानी में, कविता में यही है। तो इसमें तो हमको नहीं लग रहा है कि आप लोगों को अपना शब्द में लिखने में कोई दिक्कत होगा। आज अगर आज़ादी का रईस का बढ़िया लगल है तो ज़रूर शेयर करवाए, लाइक करवाए और कमेंट करवाए कि कैसन लागलो। तब तक के लिए फिर से एक बार जोहार।